इवन तान्या ने भी कहा था जब मैम रेडी हो रहे थे आपके आने से पहले कि मैम आप क्यों रेडी हो रही, हम रेडी होंगे, अयान आ रहा है। बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। लोगों को लगता है कि वो फेक बन रही है, उनके पैसे नहीं है, उनके ये नहीं है। भाई मेरी मम्मी को उन्होंने 3 ज्वेलरी सेट दिए हैं पहनने के लिए, जो उनके घर से आए, उनके स्टाइलिस्ट के द्वारा दिए गए थे। जी। तो इस इंसान को आप अमीर नहीं कहेंगे तो क्या कहें। बहुत दिल की बड़ी है, दिल की बहुत अमीर है। फरहाना के साथ आपका सोशल मीडिया पे एक अलग सा ट्रेंड चल रहा है, एंगल जोड़ा जा रहा है, हैशटैग जी अहाना। उसके जी। बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने भी देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। भाई आई थिंक वो जो भाग के आई थी जी और जी। हम लोग ने इतना हक किया था, और मुझे पता है मानती ऐसी है ही नहीं। अगर आप उनसे रियल लाइफ में मिलेंगे, मैं मिला था उनसे, बहुत अमेजिंग इंसान है, बहुत अमेजिंग। मुझे लगता है शायद पूरे घर में जो गए बसीर थे, वो उनको मैं समझ पाता था और फरहाना को मैं समझता हूँ, बिकॉज हम दोनों की कहानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलर है। मृदुल भाई ने मेरे को मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम जी। पे, और हमारी बात अब व्हाट्सएप पे हो रही है। और वो बहुत कमाल के आदमी है। ऑडियंस को बताया गया था कि जिसको आप वोट करेंगे वो कैप्टन बनेगा। अब आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 आपको कौन लगता है, टॉप 3? मम्मी, जी। गौरव भाई, अमाल भाई, फरहाना। और हेलो एवरीवन, दिस अच्युतम पांडे और आप सब देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेरी टैलेंटेड मिस्टर अयान। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप इतने पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिग बॉस के हाउस में गए, जी क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा सबसे मिलकर, स्पेशली आपसे, आपकी मॉम से मिलकर? जी। भाई 3 महीने तक हम लोग मिले नहीं एक दूसरे को, जी। मम्मी और मैं। आई थिंक ये पहली बार हुआ है लाइफ में। और सारे जो फैमिली मेंबर्स आए थे, उनके आई थिंक पहली बार होगा लाइफ में कि वो फोन पर भी बात नहीं कर पाए, है ना। तो जैसे अंकल भी है, अश्नूर के डैड जो हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि बेटा ऐसे लाइफ में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा मौका आएगा कि हम लोग इतने दिनों बाद अश्नूर को मिलेंगे। जी। और आप देखेंगे कि अंकल भी नहीं रोए, और मैंने भी काफी कंट्रोल किया, बिकॉज हम बाहर से भी जानते थे कि हमें उनके लिए स्ट्रेंथ बनना है, एंड हमें दिखाना है कि हम आप मतलब कितना प्राउड है। जी। मैं थोड़ा सा रोया क्योंकि यू कांट कंट्रोल इट, बट वो वो समझ गई कहीं ना कहीं कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ कि मेरे फैमिली शो पे आने को तैयार हो गए, बिल्कुल। है ना। तो उनको उनको पक्का नहीं पता था कि मैं ठीक दिख रही हूँ, क्या मेरी फैमिली प्राउड है। आप सबसे ज्यादा डरते हैं इसी बात से कि क्या मेरी फैमिली मुझसे प्राउड है, मैंने किसी को लेट डाउन तो नहीं कर दिया है, कोई शर्मिंदा तो नहीं है कि मैं उनकी माँ हूँ, है जी। ना। ये जो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। तो मुझे ये उनको कहना था कि शर्मिंदा तो बहुत दूर की बात है, प्राउड से भी ऊपर कोई चीज हो तो मैं वो हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। बेशक, क्योंकि किसी भी बेटे के लिए बहुत गर्व की बात होती है बहुत। कि उनको अपनी माँ के नाम से जाना जाए। और इतना, मतलब इस एज में भी मैम इतना कर रही हैं, और आपके लिए भी प्राउड मोमेंट है, ऑफ कोर्स हम समझ सकते हैं। जी लेकिन इस एपिसोड जो फैमिली वीक का जो एपिसोड था, बहुत ही दर्शकों द्वारा पसंद किया गया। उसके रील्स भी कट रहे हैं, जी बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। जी आपको भी आए होंगे, जी जी क्या जी। कहना चाहेंगे उस पे? बस मैं तो यही कहूंगा कि थैंक यू। आप अपना वक्त निकाल कर ये जो एडिट्स बना रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है देखने में। और आई थिंक मैं तो ऑर्गेनिकली गया था भाई। मैं जो हो रहा था, मैं उस मोमेंट में था, उस सिचुएशन में था। एंड मैंने ये सोचा नहीं था कि बाहर क्या कट के आएगा, क्या होगा। आप नहीं सोच पाते। जी। वो घर का माहौल ही ऐसा है कि आपको लगता है कि कैमरा है ही। जी। आप एक काइंड ऑफ बंद हो, और इतने सारे लोगों के साथ हो, और सब इतने खुश थे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं ये खुश हूँ कि सब, मैं तो ठीक है, मैंने पॉजिटिविटी स्प्रेड की, ये सब ठीक है। लोग कितने खुश थे मुझे देखकर, जी। ये मैं देख रहा था कि ये मेरी मम्मी ने कमाया है। बिल्कुल। मेरी मम्मी ने इतना कमाया है कि चाहे वो गौरव भाई भी क्यों ना हो, उनके मतलब उनकी नोक-झोंक होती रहती है, वो भी इतने खुश थे मुझे देखकर। गौरव भाई और मेरी तो बात हुई रात को, आई थिंक 2:33 तक हम लोग की बात चल रही थी। 1.5 घंटे हम लोग ने बात की एक दूसरे से, एंड दैट वाज अ स्पेशल कॉन्वर्सेशन। इवन तान्या ने भी कहा था जब मैम रेडी हो रहे थे आपके आने से पहले कि मैम आप क्यों रेडी हो रही, हम रेडी होंगे, अयान आ रहा है। आपको, हाँ, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, हम लोड लेते हैं। हम लोग रहते हैं, हम रेडी हाँ होंगे, अयान आ रहा हाँ, बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। मैंने उनको जो बातें थी उनके बारे में बताई, एंड आई थिंक वो एकदम, जो टीवी पे लोगों को लगता है कि ऐसी है वैसी है, वो स्ट्रेट है। मतलब
जो है वो है, और मैं कहूंगी लोगों को लगता है कि वो फेक बन रही है, उनके पैसे नहीं है, उनके ये नहीं है। भाई मेरी मम्मी को उन्होंने 3 ज्वेलरी सेट दिए हैं पहनने के लिए, जो उनके घर से आए, उनके स्टाइलिस्ट के द्वारा दिए गए थे। जी तो इस इंसान को आप अमीर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो तानिया जितनी दिलदार है, उनके पास चाहे 10,000 रुपए हो या 10 करोड़ रुपए हो, मुझे लगता है दैट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। दिल की बड़ी है। बहुत दिल की बड़ी है, दिल की बहुत अमीर है। ओके। सोशल मीडिया पे आयान भाई एक नैरेटिव चलता रहता है कि कोनिका जी इज टू ब्लंट। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्लंट होना उनकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस आपके अकॉर्डिंग? मुझे लगता है उनका स्ट्रेंथ है, बिकॉज एक ब्लंट इंसान जब आपको कुछ कहेगा ना भाई, आप उस मोमेंट में शायद आपको बुरा लगे, जी आपको फील हो जाए बात, आपको सही ना लगे, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, आपको रियलाइज होगा कि वो ब्लंट चीज को अगर मैं सुन लेता जी या सुन लेती, मेरे आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जब भी मेरी मम्मी मुझे कुछ चीजें कहती है ना, मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता हूँ कि यार मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल। पर फिर मुझे रियलाइज होगा, अगर क्या होता है जब एक इंसान ब्लंट चीज बोल देता है, आपको स्ट्रेट बोल देता है, या तो आप कोशिश करते हैं उसके बारे में कभी ना सोचें, या तो आप उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि आप उस चीज को ठीक कर लेते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे भी ये सिखाया कि मैं ब्लंट बोल रही हूँ, तुम्हें बुरा लगा ठीक है, क्यों बुरा लगा ये सोचो। जी जब आप क्यों बुरा लगा ये सोचोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आपकी क्या चीजें हैं जो आप बेटर कर सकते हैं। क्योंकि तुम गलत थे इसलिए तुम्हें बुरा लगा। बुरा, बिल्कुल। हाँ वही तो बात है। जी एग्जैक्टली exactly. कि आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई आप अच्छे शेफ नहीं हो, जी लेकिन आप शेफ हो ही नहीं, तो आपको बुरा क्यों लगेगा? लाइक हाँ भाई सही बोल रहे हो, मैं शेफ अच्छा नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि आप ठीक जर्नलिस्ट नहीं हो, तब वो बात लगती है, क्योंकि आपने मेहनत की है उस चीज के लेकर। बिल्कुल। तो उस ब्लंट पे यही है कि कहीं ना कहीं ब्लंट चीज अगर आपको लगती है तो आपको ये सोचना चाहिए कि आगे जाके मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। जी। इवन फरहाना के साथ आपका सोशल मीडिया पे एक अलग सा ट्रेंड चल रहा है, एंगल जी जोड़ा जा रहा है, हैशटैग जी अहाना। उसके जी। बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने भी देखा होगा। हाँ जी हाँ जी। भाई आई थिंक वो जो भाग के आई थी जी और जी हम लोग ने इतना हक किया था, मैं आपको उसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। सोचिए कोई, आपको लगता है अपने मन में कि कोई आएगा और मुझे बहुत बुरी बातें बोलेगा, शायद मेरे से बात भी नहीं करेगा, शायद मुझे कोल्ड वाइब्स देगा। और एक दिन पहले एक क्या थी वो एस्ट्रोलॉजर आई थी, एस्ट्रोलॉजर। और आपको अपने फादर के बारे में इतना कुछ बोला गया, तो आप ऑलरेडी वरिड हो, और वही इंसान आपको बोल दे थैंक यू, तो आप कैसे हो जाओगे? आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही फरहाना डी फ्रीज हुआ, मुझे नहीं पता था वो भागी थी, बाद में मुझे पता चला कि जी भागी। जब वो भागी, उनका वो उनके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या था जो अयान को दिखा, जो मैं भाग के जानना चाहती हूँ, जी तब हमारी जब बात हुई, मैंने उनको बताया कि ये गेम शो है, मैं यहाँ पे आपको डीमोटिवेट या पुट डाउन करने नहीं आया हूँ, किसी को भी नहीं करने आया हूँ, लेट अलोन यू। एंड मोर इम्पोर्टेंटली उससे भी ज़्यादा पॉइंट ये थी कि जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। और जिस रिस्पेक्ट से और जिस तरीके से फरहाना ने मुझे, फरहाना किसी को सॉरी बोलती है? कभी नहीं। नहीं। वीकेंड के बार पे फरहाना के मुंह से पहली बार और आखिरी बार पूरे बिग बॉस में सॉरी शब्द निकला था मेरे लिए। जी उन्होंने कहा कि आई एम रियली सॉरी, अगर तो आपको बुरा लगा हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं और क्या मांग सकता हूँ? हम्म, तो अगर मैं इतना भी नहीं कर सकता कि एक इंसान को अच्छा फील कराऊं या थैंक यू बोलूं, कि वो जो मोमेंट उनका था मम्मी का, उनका जस्ट एक दो एपिसोड पहले, कि कुनिका जी एक बात ना आपकी दिल, मेरी दिल को छू गई, मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पाऊँ तो लानत है मुझ पर। अयान भाई आपके साथ साथ गुरमीत जी भी आए थे, अशनूर के पिताजी भी जी साथ में ही। और ये देखा भी गया कि अशनूर के साथ जैसे तान्या ने उनके बॉडी शेमिंग की थी, तो वो सब बात उनके मन में अभी भी थी, और उससे उसको लेकर तान्या से खफा भी नजर आए थे। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का इतना इन्वॉल्व होना गेम में, मतलब क्योंकि तान्या के प्रति वो बहुत कोल्ड नजर आ रहे थे, आपको क्या लगता है सही था या गलत था? वो एक्चुअली, जब मैं वहां था ना, हम्म, मुझे ऐसे कोई वाइब्स नहीं लगे, क्योंकि हम लोग सब बैठ के फिर फैमिली ने सब खाना खाया साथ में, गुरमीत जी ने खाना बनाया था, और बहुत बहुत स्वादिष्ट बटर चिकन बनाया था। तो मुझे कोल्ड वाइब्स तो नहीं लगे,
अब देखिए फादर हैं, उनको बुरा लगने का पूरा हक है, उनका वो पर्सपेक्टिव था, उन्होंने रखा, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वो भी सही है। जी। तो मुझे नहीं लगता मैं कोई होता हूँ किसी बड़े के ऊपर कमेंट करना, तो आई वुड नॉट से एनीथिंग अबाउट हिम। क्योंकि जब एक बार अमाल ने भी कोनिका जी के ऊपर एक कमेंट किया था कि 40 साल से आपको काम नहीं मिल रहा, जो कि बहुत ही गलत कमेंट था। तब आपने भी एक जगह बोला भी था कि मैं इस बात से मतलब बिल्कुल सहमत हूँ, अमाल भाई ने सही बात नहीं बोली है। और मतलब आप अमाल भाई से नाराज़ भी हो गए थे, लेकिन घर में जाने के बाद आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे अमाल भाई के साथ, और नज़र नहीं आई नाराज़गी, आपने दिखाया नहीं। मतलब क्या माइंड में चल रहा था उस वक़्त आपके? नहीं, आई डोंट थिंक मैंने ये कहा था कि मैं नाराज हूँ, मैंने कहा था ये कैलकुलेशन ही गलत है। जी। अगर 40 साल से उनको काम नहीं मिला है तो इसका ये मतलब है कि वो 20 साल की उम्र से काम नहीं कर रही है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता है बिकॉज हम उनके काम को देखते आ रहे हैं, यू नो। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट पे मेरे हिसाब से था, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे एक वे में बता भी दिया घर के अंदर कि ब्रो, ये जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि ब्रो व्हाट योर मदर हैज डन फॉर मी, आई थिंक इट्स द लेवल ऑफ व्हाट माय पेरेंट्स डिड फॉर मी। वाह। तो जब इंसान आपको ये बात बोल दे तो पीछे की सारी बातें मीन्स अब उनको रियलाइज़ होने उनको रियलाइज। लगा। जी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब एक इंसान ब्लंट होता है तब बहुत देर बाद आपको रियलाइज होता है कि वो दूसरे इंसान क्या, दूसरे जो जो बात थी वो क्या थी। जब आप घर में आए तो आप कोनिका जी से मिलने के बाद सबसे मिले आप, लेकिन जब आप मालती से मिले तो आपने सबसे पहले जाके उनको सॉरी बोला। जी। ये गेस्चर क्या था, मतलब आप बता सकते हैं, ऑडियंस जानना चाहती है। तो मुझे लगता है कि किसी के ये मालती जी की बात है, जी। अब मैं बार बार बोल के स्प्रेड नहीं करना जी। चाहूंगा किसी चीज को, लेकिन एक सिचुएशन हुआ था घर में जिसको मुझे नहीं लगता है जो मम्मी समझ पाई थी उस वक्त जी। क्या हो रहा था, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी मम्मी की इंटेंशंस क्या थे। बिल्कुल। उनको लगा कोई अनकंफर्टेबल फील हो रहा है घर के अंदर, तो उस बेसिस पे उन्हें कुछ चीजें बोली, जी। और जब जिसको बोली और जब बोली तब वो भी बता रहा था कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ था, है ना। ओके। तो जो भी बात बोली थी, जी। तो मुझे लगा कि एक कहीं ना कहीं जनरेशन गैप मुझे दिख रहा था टीवी पर, कि मेरी मम्मी 61 की है और ये थोड़े से न्यूअर जनरेशन है। उस वक्त ना अगर आप अपनी मम्मी पापा से भी पूछे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। है उनका एक माइंडसेट ऐसा, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, जी। वो उनकी लाइफ का कॉन्टेक्स्ट है, वो सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट था उस वक्त। जी। वही कहीं ना कहीं मैं समझाने की कोशिश कर रहा था मालती जी को, और आई थिंक शी रियली रियली अंडरस्टूड दैट। और डोंट यू थिंक कि आपने जो मालती को सॉरी बोला वो? मुझे सॉरी नहीं कहा मैंने, जी। क्योंकि सॉरी कहना मेरा हक नहीं बनता, मम्मी का है अगर जी। उनको लगे। मैंने बस कहा कि आई होप यू नो उनके इंटेंशंस गलत नहीं थे। जी। जी हाँ। कि जो आपने बोला मालती को, वो उसका गेम में कोनिका जी पर उसका इस्तेमाल कर सकती हैं आगे चल के, हम्म। आपको नहीं लगता? कुछ चीजें होती हैं जो अगर आपको किसी और पे इस्तेमाल करना हो तो वो आप मुझ पर खराब या कुनिका जी पर खराब नहीं लगेगा, वो उन पर खराब लगेगा। जी। और मुझे पता है मालती ऐसी है ही नहीं, मुझे पता है कि शी इज नॉट इन द मोमेंट, वो कुछ भी कह देंगी। अगर आप उनसे रियल लाइफ में मिलेंगे, मैं मिला था उनसे, बहुत अमेजिंग इंसान है, बहुत अमेजिंग। आपको पता है मैंने उनके लिए सुबह कॉफी भी बनाया था, क्योंकि वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो वो एक कनेक्शन शायद मैंने हर किसी के साथ बना लिया है घर के अंदर, और ये नहीं क्योंकि मैं इतना अच्छा हूँ मैंने कनेक्शन बनाए, जी। वो लोग सच में अच्छे लोग हैं हर एक। मतलब प्रणीत भाई से एक आधे घंटे बात हुई, मालती से सबसे बात हुई, तो कहीं ना कहीं अगर वो गेम में यूज करेंगे, जो नहीं करेंगे मुझे पता है, हम्म। वो मुझ पर या मम्मी पर नहीं दिखेगा, वो उन पर दिखेगा। इवन जब आप भी मैम के साथ बैठे थे, कुनिका मैम के साथ, और अशनूर भी अपने पापा के साथ गुरमीत जी के साथ बैठी थी, तो ये देखकर भी मालती बहुत इमोशनल हो रही थी, वो बहुत अपने डैड को याद कर रही थी। फिर उसके कट टू आप भी उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो ये देखने को मिल रहा था कि वो अलोन फील कर रही है घर में बहुत काफी। ज्यादा। जी। उनके फैमिली, क्या होता है जब आप अपने फैमिली से बहुत ज्यादा दूर कुछ अचीव करने जाते हो ना, तो इनिशियली आपकी फैमिली समझती नहीं है। और मैं आपको बताऊं, लोग कहेंगे मुझे पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे लगता है एक इंसान को कोई चाहिए जो उसको समझे, और अगर आप वो एक इंसान को दे सकते हैं तो आप उनको इज्जत भी दे पाएंगे, आप उनको
रिस्पेक्ट भी दे पाएंगे, उनको सब दे पाएंगे। जी मुझे लगता है कि अगर आप पैसे भी कमा लो, आप फेम कमा लो, सब कुछ कमा लो, लेकिन घर आके कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जी तो आई थिंक एवरीबडी वांट समबडी टू अंडरस्टैंड देम, और मालती का यही इशू है, कोई घर पे उनको समझता नहीं है। बार बार बोलती हैं, यार ये लोग तो मुझे समझते ही नहीं है, इनको लगता है मैं बकवास करती रहती हूँ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ट्राई कर रही है कि लोग उनको समझे। जी मैं उनको यही सजेस्ट करके आया हूँ कि ये आपका प्रॉब्लम नहीं है कि लोग आपको नहीं समझ पा रहे, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं लोगों को समझाने में, जबकि आप वो चीजें करें जो आपको सही लगे। जी समझना तो जमाने की बात, मतलब कर लेगा जमाना। जी। एक और ही बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था जी जो कि बहुत यादगार है। अ, कुनिका जी ने गुरमीत जी को अपना दामाद बना सॉरी समधी बना लिया था, माफ करना, समधी बनाया था, और सब लोग उनकी बहू बनने के चक्कर में थे। हाँ हाँ हाँ। आप भी बहुत शर्मा रहे थे, जी क्या जी जी। कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो आइडिया ही नहीं है, क्योंकि देखिए बाहर भी ऐसा कोई कोई सिचुएशन ही नहीं था। जी तो मुझे भी लगा कि सडनली समधी बुला दिया ये तो, और गुरमीत जी भी थोड़ा सा वो हो गए। लेकिन मम्मी का मतलब जोक करने का तरीका ही यही है कि वो सबको शॉक कर दे। तो उन्होंने शॉक कर दिया सबको, एंड गुरमीत अंकल इज टू स्वीट। मैंने एक्चुअली उनको पता है क्या कहा था, जस्ट उससे पहले मैंने कहा कि मम्मा आप भी जाके बात कर लीजिए उनसे। जी जी। तो उनको मैंने कहा कि ऐसा वाला बात तो नहीं, ऐसा नहीं कि उनका हाथ मांग लीजिए, बात ही नॉर्मल बात करने के लिए बोला ये था आपने आपको। उस वक्त भी कहा था कि हाँ, मम्मा मैंने आपको सिर्फ बात करने को बात कहा था। करके कहा था, आप तो कुछ और ही कर रहे हैं। बिल्कुल। जी फरहाना के साथ भी आपकी कन्वर्जेशन हुई थी, हमने देखा कि कैसे जब वो एस्ट्रोलॉजर आई थी उनको बात की तो अपने फादर की बात से काफ़ी ट्रिगर्ड हुई थी, काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो गया था। क्या आपके लिए भी वो इमोशनल मोमेंट हो गया था क्योंकि उनसे बात करना, क्योंकि पिता की बात हो रही थी? क्या कहना चाहेंगे उस मोमेंट पे क्या चल रहा था? मुझे लगता है शायद पूरे घर में जो गए बसीर थे, वो उनको मैं समझ पाता था और फरहाना को मैं समझता हूँ, बिकॉज हम दोनों की कहानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलर है। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक इंसान जिसके फादर अवेलेबल नहीं थे या नहीं थे उनकी ज़िंदगी में, उन्हें कैसा लगता है। क्योंकि मम्मी भी सिंगल पेरेंट है, वो जी एक तरीके बिल्कुल। से सिंगल पेरेंट का एक एक अलग ही अंदाज होता है, और उस अंदाज में ना बच्चे कुछ अलग निकल के आते हैं। तो मैं फरहाना को अच्छे से समझता हूँ, और मैंने जबकि एस्ट्रोलॉजर का एपिसोड नहीं देखा था, मैं उसके एक दिन पहले चला गया अंदर। तो फरहाना मुझे कह रही थी कि एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा, वो कहा, वो सब कहा। तो मैंने उनसे वही पूछा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके अपने पापा से बात करो, जी सुलझा दो चीज़ों को, मैं बस ये कह रहा हूँ समझो कि आपको क्यों बुरा लगा। और वही वो कह रही थी कि शायद हाँ मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैं इतना कोशिश करती हूँ, इतना वर्क करती हूँ उस चीज़ पर कि मुझे मेरे फादर इफेक्ट ना करे। पर जब ऐसे लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि लोग मुझे अपने माँ के नाम से जाने, ना कि फादर के नाम से। जी। मैं आपको ओपिनियन इस पे जानना चाहूंगा कि जी, आपको नहीं लगता कि फरहाना अपना डीप पेन छुपाने के लिए गुस्से का सहारा लेती हैं? हम सब लेते हैं, हम सब कहीं ना कहीं। गुस्सा इमोशन ही नहीं है, जी गुस्से का फर्स्ट इमोशन फियर होता है मेरे हिसाब से। आपको डर लग जाता है, आपको लगता है कोई आपको अटैक कर रहा है, आपको लगता है कोई आपके ऊपर आ रहा है। जब तक आपको किसी चीज़ का फियर नहीं होगा, तब तक आपको गुस्सा नहीं होगा। तो हम गुस्सा भी इसलिए करते हैं, कोई आपकी गाड़ी को ठोक के चले जाए, आपको गुस्सा आ जाता है। आप उस इंसान को जानते भी नहीं हो, क्यों आया गुस्सा? क्योंकि आपको डर है कि भाई इतने मेहनत से पहले तो गाड़ी खरीदी, ईएमआई भरा, पैसे कमाए, अब इसको रिपेयर भी कराऊं। आपको डर लगने लगता है कितने का खर्चा आ गया। ये सोचिए आपका ब्रेन कितना फास्ट प्रोसेस करता है, और आप गुस्सा हो जाते हो कि जी पागल है, क्या कर रहा है, कैसी गाड़ी चला रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है हम सब करते हैं। बिल्कुल। और जितने जिसके ज्यादा फियर्स, उतने उस इंसान का गुस्सा। जी। आपके आने के पहले ये भी देखा गया था कि सभी घर वालों ने डिसाइड किया था कि इस वीक हम कोई भी झगड़े नहीं करेंगे, जी कोई भी भसड़ नहीं करेंगे। लेकिन आप जब वहां पर थे, आप और गुरमीत जी, वहीं पे तान्या और फरहाना के बीच में एक बहस हुई थी। जी। आपको क्या लगता है, आपके सामने हुई थी कि कौन सही था कौन गलत था आपके अकॉर्डिंग उस फाइट में? नहीं, मेरे सामने नहीं हुई थी, मैं दूसरे रूम में था। जी मुझे तो एक्चुअली पता भी नहीं था, मैंने इसलिए आके बाहर पूछा कि हाँ, आप आप आए दोनों थे, अभी आपको पता लड़ चला रहे था, थे? हाँ हाँ, जी। तो वो बोल रहे थे, मैंने कहा अभी आप लोग दिस थिंग
तो मुझे नहीं पता एक्चुअली एग्जैक्ट लड़ाई क्या थी और एडिट में क्या दिखाया, बट हाँ फरहाना को लगा कि तानिया उस बात को हाईलाइट कर रही है, जी उनको वो अच्छा नहीं लगा। बट मैं सही इंसान नहीं हूँ उस बारे में बोलने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है जेन्युइनली मेरे सामने नहीं हुई लड़ाई। आपने अपनी मॉम को क्या सलाह दी जब आप गए घर में वापस आ रहे थे? एक सलाह तो आपने कोई दी होगी जो बाहर से ऑब्जर्व करके मॉम को बताया होगा आपने। जी, मुझे लगता है कि 3 महीने ना मेरी मम्मी कहीं ना कहीं किचन में थी, जी और बहुत ज्यादा थी। और ये जो गेम प्ले है वो उनका गेम नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो सच में खाना पकाने में घुसी हुई थी, बिल्कुल। और सच में किचन में ही कोशिश कर रही थी कि लोगों को खाना खिलाए, उनका गेम नहीं है। सोचिए अगर इनका गेम होता तो जब मैं आया हूँ और जब उनकी ग्रैंड डॉटर्स आई है वो वो जाके आपको पोहा, बोल रही है वो मुझे बोल रही है घर कि दिखा दो घर उनको। दिखा दो मैं पोहा बनाती हूँ। मैंने कहा भाई आप अभी तो आप किचन जी में नहीं जाओगे। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि अब गेम खेलना चालू कर दो, अब थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियसली किचन से बाहर निकालो। तो ये मेरा एक बड़ा सजेशन है कि शो अदर फैसेट्स ऑफ योर पर्सनालिटी। जी। क्या आपको लगता है कि गौरव के फेवर में अब गेम घूमने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि उनको सुपरस्टार बताया जाता है, जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिल रहा है? आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, आई थिंक एक साइडेड ये गेम है ही नहीं। आई थिंक BB19 का सबसे बड़ी यही खासियत है कि अभी तक कोई कोई एक विनर नहीं ढूंढ पाया, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और अभी तक ना हर सीजन में कहीं ना कहीं आप बता सकते थे कि हम्म। यही विनर होगा। तो इसलिए हर एपिसोड इंटरेस्टिंग है। जी जैसे कि मुझे भी पता है अभी जब गौरव जी की वाइफ आएंगी आपको भी एपिसोड देखना है कि क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। तो वी आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। उनसे क्या बात हुई थी? गौरव जी से भी आपकी बात हुई थी, बहुत हम लोग ने देखा था। उन्होंने भी आपके सामने अपनी बात कही थी जो फरहाना ने उनके ऊपर लगाए थे कि आपने अच्छे दिखने के लिए मुझे रूम से, सीक्रेट रूम से लाया था घर में अच्छा, ये वापस। आपने लाइव में देखा है? जी जी जी, जी उन्होंने आपसे बात किया था। जी। तो वो यही मुझे कह रहे थे कि लोगों को लगता था कि मैं अच्छा बनने के लिए मैंने फरहाना को घर में वापस लाया हूँ। ऐसी बात नहीं है अयान, अगर मैं तुम भी होते ना उसकी जगह मैं तुम्हें भी लाता, क्योंकि 2 दिन एक गलत कैलकुलेट मतलब वो है ही नहीं। आप 2 दिन में अपनी पर्सनैलिटी दिखा ही नहीं सकते। तो अगर फरहाना घर से बाहर गई है 2 दिन में, जी तो मैं चाहूंगा कि फरहाना वापस आए, अपना गेम दिखाए और सबको बताए कि दिस इज हु आई एम। जी उनको सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल। इस सीजन में एक और बहुत मुद्दा उठता है कि बिग बॉस पे आरोप लगता है बायस्ड होने का, क्योंकि जिस हिसाब से इविक्शन देखे गए हैं बसीर के, अभिषेक के, मृदुल के, जीशान के, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मुझे लगता है हर सीजन में मेकर्स के ऊपर उंगलियां उठती है। ये पहला सीजन नहीं है, और ये ऐसा सीजन भी नहीं है जहां पर एक इंसान के साथ हुआ है। ये हर इंसान को कहते हैं कि कुनिका जी के साथ बायस्ड है, फिर अमाल के साथ। अमाल के साथ है, फिर शहबाज के लिए हैं, अब बोल रहे हैं जीके के लिए हैं, अब बोल रहे हैं फरहाना के लिए हैं। तो आप कितने लोगों को मेकर्स क्या, ये तो सारे कंटेस्टेंट हो गए, तो सारे कंटेस्टेंट से बायस्ड है। जी मुझे नहीं लगता ये। सर उनको एक शो चलाना है, और बिग बॉस इतना बड़ा शो है कि कोई एक कंटेस्टेंट का बायसनेस नहीं हो सकता। मीन्स, क्योंकि ये सवाल उठता है कि क्या खाली मेकर्स का ही ओपिनियन मैटर करता है कि फैंस का भी फैसला मैटर करता है बिग बॉस में? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको? फैंस का तो आई थिंक फैंस का ही मैटर करता है। क्योंकि इस बार काफी ऐसे देखने, मृदुल का इविक्शन सबसे शॉकिंग था अब तक का। जी आप भी देखे होंगे, क्या जी। लगता था आपको? एक बात बताऊं, मृदुल भाई ने मेरे को मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, जी और हमारी बात अब व्हाट्सएप पे हो रही है, और वो बहुत कमाल के आदमी है। बट क्या कर सकते हैं, अगर लाइव ऑडियंस के वोट्स नहीं आए, क्यों नहीं आए मैं इसका भी रीजन आपको बताता हूँ। ऑडियंस को बताया गया था कि जिसको आप वोट करेंगे वो कैप्टन बनेगा, जी और उन्होंने देखा था कि जीके नहीं बने थे, जीके भाई नहीं बने थे बहुत दिनों से, तो सबने उनको वोट्स दे दिए। बिल्कुल। मृदुल भाई क्योंकि उस गैंग में थे, उनको निकाला गया। जी अब ये किसी के हाथ में नहीं है। प्रणीत भाई को, अशनूर को बचाया, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं घर वालों की सरकार जो टैगलाइन है, उस पे बिग बॉस अपना गेम कंटिन्यू कर रहे हैं।
और ये भी बात होती है ना, क्योंकि वो घर में है, उनको पता है कैसा नज़ारा है। हम बाहर से देख रहे हैं, हमको लगता है कि सब सॉर्टेड है, बट आप भी वहाँ जाके अभी आप जी, बता रहे हैं कि वहाँ का माहौल एकदम अलग होता है। बहुत अलग है, बिल्कुल। बहुत अलग है। आप जो टीवी पर देखते हैं उससे बोलते हैं 21-22 का डिफरेंस है, वैसा नहीं है भाई। नहीं है। 100-200 का डिफरेंस है, इतना अलग है माहौल वहाँ पर। बिल्कुल। अभी घर में सिर्फ 9 लोग बचे हैं। अब आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 आपको कौन लगता है, टॉप 3? मम्मी, जी। गौरव भाई, अमाल भाई, फरहाना। और मुझसे पूछा जाए तो प्रणीत भाई और जो है तान्या के बीच में जी। बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। या तो लोग गेम को चूज करें, जी। या तो लोग वैल्यूज को चूज करें। बिल्कुल। तो ऑडियंस को ये चूज करना पड़ेगा कि डू वी केयर अबाउट वैल्यूज मोर, या डू वी केयर अबाउट समबडीज गेम, क्योंकि तान्या की गेम बेटर हुआ है। जी। बट प्रणीत भाई इज सो स्ट्रांग ऑन वैल्यूज। ही इज ही इज वाइट। मैं उनसे बात कर चुका हूँ, मैं आपको बता रहा बिल्कुल। हूँ, ही इज वाइट। और इसीलिए उनकी जोक्स दिल को नहीं लगते, क्योंकि एक अच्छा इंसान जब आप पे जोक मारे ना, कोई बात नहीं, होता है। विनर आपके अकॉर्डिंग कौन लग रहा है आपको? वहां पे एक फोटो है मेरी मम्मी की। बिल्कुल। मेरी मम्मी ही होंगी। और ये जो ट्रॉफीज है, इनके साथ एक बिग बॉस का ट्रॉफी भी होगा। क्या बात है। हाँ जी। बिल्कुल ज़रूर होगा। जी। बट एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको नेक्स्ट सीज़न में जाने का मौका मिले बिग बॉस हाउस में, क्या जाना चाहेंगे आप एज़ अ कंटेस्टेंट? मुझे ना ही कॉल आया है, ना ही फोन आया है, ना ही मैसेज आया है। तो मैंने देखा है कि दुख आपको तभी होता है जब आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते हैं। तो मैं एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखता हूँ, और इसलिए मैं इसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। तो मुझे दुख ही नहीं होगा अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सो जी, मच आयन भाई, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच लगा मेरे आपसे भाई, बात थैंक यू करके। सो थैंक यू मच सो मच भाई। फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।